नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंडिया गठबंधन की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। विपक्षी एकता को मजबूत करने पर जोर दिया गया है और इसी के साथ साथ डिलिमिटेशन मुद्दे पर सरकार के विरोध को लेकर चर्चा हुई है। एसआईआर के कारण मताधिकार प्रभावित होने का भी मुद्दा उठा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया और इसी के साथ गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा भी उठा। महंगाई, बेरोजगारी और निवेश में कमी पर चिंता जताई गई और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया गया। विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की गई। तो देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। विपक्षी एकता को मजबूत करने पर जोर दिया गया, डिलिमिटेशन मुद्दे पर सरकार के विरोध को लेकर चर्चा की गई और एसआईआर के कारण मताधिकार प्रभावित होने का भी मुद्दा उठा। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर चर्चा हुई है और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया है। तो गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठा है। महंगाई, बेरोजगारी और निवेश में कमी पर चिंता जताई गई है। परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया गया है और इसी के साथ विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की गई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आयोजित की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बैठक को किया गया। विपक्षी एकता को मजबूत करने पर जोर दिया गया और डिलिमिटेशन मुद्दे पर सरकार के विरोध को लेकर चर्चा की गई। तो देखिए, बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के बाद many people centric issues we are going to raise, and this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also, so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।
ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है, हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। हाँ सॉरी, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।